डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर हमारे पास में प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों का सही तरीके से जवाब कैसे दिया जाए, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, इस इंटरव्यू में डिटेल में आपको जानने को मिलेगा, बशर्ते कि आप अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आपने फ्रेंड्स मीट 2024 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपके पास में है, रजिस्टर्ड कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू देखने लग जाएं और जो सीटें हैं वो सारी की सारी बुक हो जाएं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड बेहद ख़ास है क्योंकि बहुत दूर से आज हमारे मेहमान हैं। नॉर्थ ईस्ट चाइना बॉर्डर के बहुत नज़दीक अरुणाचल प्रदेश से आज हमारे मेहमान हैं पाइलो मिहू सर। नमस्ते सर। पाइलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स सर में। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत दूर से आपने ट्रैवल किया है सर। यस सर। और मैं पूरे व्यूअर की तरफ से बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू सर। एक्चुअली सर मैं आपको सिर्फ यूट्यूब पे देखता था और आपसे सीखता था, लेकिन आज आपके सामने बैठा मैंने हमारी हिंदी थोड़ा ख़राब है तो आपको सामने बैठ के आपको मिला। इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी सर, मेरे लिए ब्लेसिंग है सर। आप बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हैं पालियो सर, ऐसा नहीं है। हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मैं पढ़ना चाहता हूं जो आपके वीडियो के नीचे हमें मिले हैं। रोसलिन थाम्बम ने लिखा है, यू हैव बीन ए ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ योर टीम। ड्रीम बिग ने लिखा है, वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच यू सर, यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल द नेटवर्क मार्केटर्स। मेरीना ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, यू आर एन इन्फ्लुएंसर, वर्सटाइल लीडर, ट्रूली ब्लेस्ड टू बी वर्किंग विद यू। नामदा ने लिखा है, यू आर द मोस्ट मैग्निफिसेंट लीडर दैट आई लुक अप टू। दीव मिहू ने लिखा है, यू आर आवर इंस्पिरेशन फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन डायरेक्ट सेलिंग। और लास्ट है सर, हर्ष मानी ने लिखा है, आ रहे हैं एमएलएम के लीजेंड। लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे सर। उन लोगों का बड़प्पन है सर। मैं तो कुछ नहीं सर। दैट्स ग्रेट। मैं आपकी अब तक की जर्नी के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कहाँ जन्म हुआ, कैसी एजुकेशन रही, फिर डायरेक्ट सेलिंग से पहले क्या क्या किया और कब से डायरेक्ट सेलिंग में है। सर मेरा जन्म आनिनी, जो सर मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, चाइना बॉर्डर में सर आपने बताया। बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और उसका पॉपुलेशन 405,000 है। अच्छा। मैं वहाँ से निकल के आया हूँ और मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया था 2000 में। और एजुकेशन करते करते मैंने शादी भी कर लिया था सर। अच्छा। तो अभी मेरे बच्चे भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था। जैसे मैंने ग्रेजुएट किया फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया। तो मैंने 17 ईयर्स गवर्नमेंट जॉब किया सर, 17 ईयर्स। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला 2017 में। ओके। और उस वक्त क्योंकि हम तो नौकरी में थे, कोई ड्रीम तो था ही नहीं, सपने तो बिल्कुल नहीं थे। तो वही था, 3 टाइम खाना घर चल जाए वही काफ़ी है। और मेरा मिसेस भी नौकरी करता था और सर ऐसा था कि मैं अच्छा खासा पोस्ट में भी था और नौकरी भी बढ़िया था, लेकिन ज़िंदगी कट रहा था, ज़िंदगी जी नहीं रहा था जो सुख सुविधा चाहिए। तो उसके बाद मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग आया 2017 में। तो वहाँ पे जिन्होंने मुझे ये चीज़ें दिखाई, उन्होंने बोला कि सर, क्योंकि आपका 17 साल में आपका ज़िंदगी तो कुछ तो हुआ नहीं, आगे 17 साल के बाद भी अगर आगे और 17 ईयर्स आप जॉब भी करते हो तभी भी चेंज हो पाएगा। तो उन्होंने जिस तरह से दिखाया, मुझे बताया, उससे लगा कि मुझे अगला 20 साल 30 साल नौकरी करके, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 17 ईयर्स जा चुका था और मैं अगला 20 साल भी नहीं करता तभी भी वही एवरेज ज़िंदगी जीता। तो उस वक्त मेरा माइंडसेट बन गया था कि मुझे क्या करना है, नेटवर्किंग बिजनेस करना है या डायरेक्ट सेलिंग करना है। तो मैंने उस वक्त से स्टार्ट करके अभी मेरा 6 ईयर का जर्नी है और 6 साल जर्नी में बहुत अप एंड डाउन्स आए, प्रॉब्लम्स आए, हर जगह से प्रॉब्लम्स आए, घर से प्रॉब्लम आए, सोसाइटी से प्रॉब्लम आए, समाज से प्रॉब्लम आए, टीम से प्रॉब्लम आए। हाँ, प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ही सर, यह आप डायरेक्ट सेलिंग में सर क्या प्रॉब्लम का समुंदर है। लेकिन मुझे
क्योंकि सर मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि अगला 20 साल नौकरी भी करे मेरा कुछ होने वाला है नहीं, और मुझे ज़िंदगी बदलना था। और जिन्होंने मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग मुझे थामा, तो जिन्होंने मुझे दिया, उन्होंने बोला कि 5 से 6 साल में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आपका माइंडसेट बन गया, प्रायोरिटी दिया, अगर प्रोफेशनली करोगे। तो मैंने उस माइंडसेट से इस बिज़नेस को किया। लेकिन सर मेरा प्रॉब्लम क्या था, साथ साथ में नौकरी भी चल रहे थे। तो सर ऐसा है कि दो नाव में पाँव रख के तो नहीं चल सकता। तो मुझे या तो जॉब क्विट करना था, या तो ये जो बिज़नेस मुझे मिला वो क्विट करना था। दो में से एक चॉइस करना था। लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे सर, उम्र भी हो रहा है और सपने भी बहुत बड़े थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को किया जाए। और जो 19 इयर्स जॉब हो गया, क्योंकि मैंने 2019 और 20 का बीच में सर जॉब को क्विट किया था सर। तो मैंने सोचा कि दो नाव में पाँव लगा के तो नहीं चल सकता। तो मैंने ज़िंदगी को सोचा, अपने सपने को पूरा करने का सोचा, फैमिली का सपने पूरा करने का सोचा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग चॉइस किया और नौकरी को रिजिग्नेशन देके फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दें। टोटली रिजिग्नेशन किया। और सर आप ताजुब होगा, मेरा सैलरी था 1 लाख। अच्छा, मैंने 1 लाख का सैलरी को छोड़ के मैंने डायरेक्ट सेलिंग चॉइस किया। इसमें बहुत सारा ट्रेजेडी है डर नहीं लगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हुए तो? सर। एक्चुअली क्या था, मेरा माइंड सेट क्लियर हो गया था कि मैंने प्लानिंग कर लिया था कि सेट कर लेते कि अनदर 5 या 6 साल में मुझे अपनी ज़िंदगी इस बिज़नेस से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, चाहे हम बोलते आंधी आए तूफान आए, कुछ भी करना है, जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, जो भी सेक्रीफाइस करने पड़े, मुझे वो करना ही था। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में कुछ आगे दिख ही नहीं रहा था और यही एक था। क्योंकि सर करोड़ों कमाने के लिए तो करोड़ों इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाखों कमाने के लिए तो लाखों इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरे पास तो पैसा तो है ही नहीं, और 1 लाख का सैलरी से बिजनेस और बड़ा बड़ा काम तो हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने इस माइंडसेट से मैंने उस नौकरी को छोड़ा और डायरेक्ट सेलिंग अपनाया, और आज मैं इस लेवल पे है सर। दैट्स ग्रेट। देखिए पायलो सर की स्टोरी से एक चीज़ बहुत अच्छे से हमें लेनी चाहिए। बहुत बार हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं लेकिन पूरी कमिटमेंट के साथ में नहीं करते हैं, मन उतना नहीं होता है, आधे अधूरे मन से करते हैं और फिर लोगों को सक्सेस नहीं मिलती हैं, लंबे समय तक काम करते रहते हैं। पायलो सर 1 लाख रुपए महीना की सरकारी नौकरी पे थे और उस समय उनका कमिटमेंट देखिए, उनका विज़न देखिए, उतनी महत्वपूर्ण नौकरी को छोड़ के अपने सपनों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आए और शायद उसी वजह से आज बहुत कामयाब शख्सियत हैं। बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। पायलो सर, दैट्स ग्रेट। एक प्रश्न मैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आपका पूछता हूँ। अरुणाचल की जब भी बातचीत आती है तो चाइना बहुत एक प्रकार से दावा करता है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है। अरुणाचल के लोगों की क्या फीलिंग है चाइना को लेकर और इंडिया को लेकर? देखो, क्योंकि हम इंटीग्रिटी पे बिलीव करते हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन। तो चाइना का, क्योंकि जब से मैं जन्म हुआ हूँ, मेरे उम्र भी लगभग 40 का हो गया, तो मैंने देखा है कि जब से मैं जन्म लिया तब से चाइना अरुणाचल को क्लेम करता है। लेकिन मैं दिल से सर आपके सामने और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के सामने सच बोलना चाहूँगा, ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा, कोई अरुणाचली चाइना को पसंद नहीं करते। अच्छा, देश के लिए लड़ जाएगा, मर जाएगा, लेकिन चाइना को नो सर। सभी कट्टर इंडियन हैं। यस सर, 100%। ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी, मुझे भी बहुत क्लैरिटी आई। मैं कुछ प्रश्न लेता हूं सर, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं लोगों ने, कुछ प्रश्न लेने का प्रयास करता हूं। यस, पहला प्रश्न है रोजलिन थाम्बम का। What was the most challenging situation so far that you have encountered while doing direct selling and how did you overcome it? क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई? सर डायरेक्ट सेलिंग में आना ही प्रॉब्लम है। मैंने आना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने छोटे लेवल पे भी प्रॉब्लम है, बड़े लेवल पे भी प्रॉब्लम है सर। क्योंकि छोटे लेवल में जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो उस वक्त भी प्रॉब्लम है, बड़े लेवल पे आप जब टीम को संभालते हो सर उस वक्त भी प्रॉब्लम है। तो जब मैंने नेटवर्किंग शुरू किया था कि प्रॉब्लम कहाँ से, घर से भी आया। मैंने कहा था लोग मेरे बातें नहीं सुनते थे, क्योंकि लोग ने, बहुत सारे लोग हमारा वहाँ के सारा नेटवर्किंग बिजनेस करके रखा
और बहुत सारे लोग को नेटवर्किंग बिजनेस के ऊपर कोई नॉलेज तो है नहीं। तो लोग बोलते थे कि इससे कुछ नहीं होता, लोगों को फंसना और फंसाने का काम है और कुछ नहीं। घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे, मैंने लोग भी बात नहीं मानते थे। और सर मेरे पास में नेटवर्किंग बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं था सर, क्योंकि पहली बार मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था, तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था सर। लेकिन क्या हुआ कि मेरा माइंडसेट क्लियर था सर, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा माइंडसेट क्लियर था। और मैंने क्या है डायरेक्ट सेलिंग को प्रायोरिटी ले ली था, और मुझे तो करना ही था, जिस हाल में भी करना था। लेकिन मैं जॉब के साथ में कर रहा था। तो मैं सर आपको बता रहा था कि जॉब से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा मैंने सर आपको लव लेटर आ रहा है, क्योंकि तू नौकरी अच्छा से नहीं करता, पर 100 कोर्स नोटिस को बोलते हैं मैं सर लव लेटर, इतना सारा 100 कोर्स नोटिस आ जाता, तो टर्मिनेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सर मेंटली प्रॉब्लम आ रहे थे, और ऊपर से एक फैमिली भी चलाना था, रिस्क भी थे, इतना बड़ा रिस्क ले लिया। तो ये सारी चीज़ें चल रहे थे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सेटबैक सर कब आया मालूम है? 2009 मिड 2019 टू 2020, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया था जॉब छोड़ने का। और जैसे ही मैंने डिसीजन लिया जॉब छोड़ा, मेरा कुछ अच्छा खासा टीम था, लेकिन सर क्या हो गया, सारा टीम कोलैप्स हो गया। दूसरी कंपनी में चला गया या काम करना बंद कर दिया? काम करना बंद कर दिया सभी ने, कहीं नहीं गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया। तो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट मैं सर इसको तो मैं डिप्रेशन में तो नहीं बोलूँगा, ऑलमोस्ट आई वॉज समवॉट डिप्रेस, क्योंकि यहाँ जॉब चला गया और यहाँ से टोटली मेरा जो टीम था वो टोटली ख़त्म हो गया। लेकिन उस वक्त मैं ऑलमोस्ट सोच रहा था कि सर क्विट करना है क्या, लेकिन जॉब तो दोबारा मिलेगा नहीं। मैं सोचा, क्योंकि मैं तो पहाड़ी इलाका का रहना हूँ, मैं सोच रहा था उपाय नहीं है, मिसेस तो जॉब करती है, चलो उसका सैलरी खा लेता है और खेती वगैरह कर लेता है। मेरा माइंडसेट ये बैठ गया था। ऑलमोस्ट सर समवॉट आई वाज डिप्रेस दैट टाइम। लेकिन मेरा मेंटर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस पे लाया, डायरेक्ट सेलिंग पे लाया, उन्होंने बोला कि सर आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, यू आर नॉट प्रोफेशनलिज्म। अब माइंडसेट आपका क्लियर है, आप प्रायोरिटी भी दे रहे हो, लेकिन इसको सर आप प्रोफेशनलिज्म नहीं कर रहे हो। और उसके बाद में बोला प्रोफेशनलिज्म आएगा क्या, सीखने से, नॉलेज से सर। तो उन्होंने बोला कि जितना नॉलेज के साथ में जितना दूर तक आना था वो आप आ चुके हो, अब इससे आगे बढ़ना है, देन यू हैव टू स्टडी मोर। आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैंने सोच लिया कि कोई तो नहीं कर सकता, तो सर इसलिए मैंने सर आपके सामने हॉनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने उस वक्त से मैंने क्या किया, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत साल से छूट चुका था, तो पढ़ाई में मन तो लगता नहीं। तो मैं सर क्या किया, वीडियो देखना शुरू किया, जो डायरेक्ट सेलिंग के चैंपियंस है, जो हीरोज है, नाम तो नहीं ले पाऊंगा इतना सर इंक्लूडिंग आप है। तो मैं इन सारा वीडियोस को देखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे सारा चीज़ करना शुरू कर दिया। और मैं आपके सामने बैठा है बोल, आपको झूठ नहीं बोला, तब से मैंने चार्ट विद सुरेंद्र वर्ड्स वो देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ सारे नेटवर्क जितना भी बड़े हीरो है ना नेटवर्किंग बिजनेस के, जो चैंपियन है, लेजेंड है, सब वहीं आता है। और बारीकी से वो लोग बताता है कि टीम को कैसे संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना है, ऑफलाइन से कैसे बात करना है, टीम को संभालना है, इवेंट्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, काउंसलिंग किसको बोला जाता है, ग्रुप मीटिंग, टीम मीटिंग, ये सारी चीज़ किसको बोला जाता है, और करना का तरीका कैसे है। यही चीज़ से आपका बिजनेस बढ़ेगा। तब सर उस वक्त से मैंने वीडियो देखना शुरू कर दिया, मेरा काम बढ़ गया सर, और आप लोगों से ज्ञान लेके सर उसके बाद मैंने किताबें सर अभी पढ़ना शुरू कर दिया, मैं झूठ नहीं बोला, किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं सर रिसेंटली मैंने 3 महीना होगा मैंने MBA डायरेक्ट सेलिंग भी ज्वाइन कर लिया सर। अरे वाह, क्या बात तो है। सर मैंने देख लिया कि जैसे आप लोग सर आप लेजेंड हो नेटवर्किंग बिजनेस को, आपको देख देख के हम इस लेवल तक आए सर। तो कहीं ना कहीं वहाँ सर आप जहाँ वहाँ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपका लोगों का जो नाखून भी छूना होगा ना, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। तो नॉलेज के बदौलत सर मैं आज टोटली बाउंस बैक हो गया। तो जिसने क्वेश्चन पूछा मैं उसको बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस बिजनेस से बाउंस बैक करना है तो नॉलेज चाहिए सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। पायलो सर MBA डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूँ सूलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने BBA इन डायरेक्ट सेलिंग और MBA इन डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया है। बहुत सारे लोगों को परेशानी रहती है किससे संपर्क करें, हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहे हैं, उस लिंक पे जाने के बाद में आप सीधे कंपनी की वेबसाइट पे और डिटेल्स आपके पास में आ जाएंगी। तो आप भी, आपका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा MBA इन डायरेक्ट सेलिंग? कुछ क्लासेस हुई हैं अभी? मैंने अभी क्लासेस तो मैंने 1-2 ज्वाइन क्लासेस करे हैं, क्योंकि टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं वो पढ़ लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया सर, मैंने सोचा 2 साल में मुझे ये करना ही करना है। उसके वीडियोस मिलते हैं आपको? हाँ वीडियोस, हाँ, और उसके साथ में कुछ काम मिलता है? हाँ 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 वही
असाइनमेंट वगैरह जो भी है मिलता है सर। चलिए, दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर, पायलो सर। ये प्रश्न है मिनाइम लाइंग का, हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी। सर पर्सनैलिटी तो जैसे पर्सनैलिटी बहुत सब्जेक्ट है सर, जी। और अगर उसके ऊपर बोलना होगा तो 2-3 घंटा लगेंगे, और सर मैं उस लेवल पे का तो है नहीं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो सर आप लोग से सीखा, उस हिसाब से क्या है कि अगर अपना पर्सनैलिटी लेवल को जो ठीक करना, डेवलपमेंट करना है, तो आपका क्या कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि सर मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं सर अभी भी स्किल डेवलपमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत कमी है। मैं कहूँगा सर 99% मेरे कमियाँ कम्युनिकेशन स्किल में है। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री में है ना सर, डायरेक्ट सेलिंग में हो, क्योंकि हमको लोगों से बात करना है, लोगों से मिलना है, क्योंकि एक ही कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन होता है। इसमें क्या है कि जब तक आप लोगों को समझा नहीं पाओगे, लोग आपको समझेगा नहीं, है ना। तो पर्सनैलिटी में सर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव है, आपका एक्शन पॉजिटिव है, आपका थिंकिंग पॉजिटिव है, इसी से ही आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा सर। एक चीज़ है, छोटे मुंह बड़े बात सर, क्या है कि मैंने देखा है कि पर्सनैलिटी अपने अंदर से निकलता है, वो अपने आप से निखारना पड़ता है। 3rd पर्सन आपके अंदर में पर्सनैलिटी चीज़ कुछ ऐसा नहीं डाल सकते। हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि हम सिंपल एंड हम्बल, काइंड टू अदर्स, ये सारी चीज़ें एक पर्सनैलिटी, अच्छा पर्सनैलिटी का परसेप्शन है सर। उसके बाद लोगों के साथ गलत नहीं करना, लोगों के साथ अच्छा करना, है कि नहीं। आपको सर अपने आप में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। तो सर मैंने ये चीज़ें देखा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या चीज़ें, आखिर का लास्ट में एक चीज़ बार बार मैं इसी चीज़ पे सर आता हूँ। अगर हाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खुद अंदर में तो खुद तो लाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए नॉलेज भी चाहिए, नॉलेज चाहिए। आप देखो सर, आपसे मिला आज, आप खुद आए, हाथ मिला, गाले मिला, फोटो खींचवा, सर यू आर सो हम्बल पर्सन। ये तो पर्सनैलिटी है, ग्रेट पर्सनैलिटी का ग्रेट हम्बलनेस। जिसका पर्सनैलिटी ठीक नहीं, उसका मैंने कहता ईगो देख लीजिए, उसका एटीट्यूड देख लीजिए, कहाँ है सर। आप कहाँ का एटीट्यूड सर, कहाँ इतना सुंदर एटीट्यूड है सर आपका, आप ही इंस्पिरेशन है सर। दैट्स ग्रेट। तो आपने पायलियो सर बता रहे हैं कि बाहरी पर्सनैलिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी इनर पर्सनैलिटी है, जिसमें आपका एटीट्यूड है, आपकी इंटेंशन है। तो वो सारी चीज़ें अगर अंदर अच्छा होगा तो फिर बाहर ऑटोमेटिकली अच्छा दिखने लग जाएंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। पायलियो सर, आपकी हिंदी बहुत शानदार है, जिस प्रकार से आप हिंदी के मुहावरे बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अद्भुत। कहाँ से सीखा ये? मैं हिंदी पढ़ता खूब था सर। हिंदी में कुछ किताबें पढ़ी आपने? हाँ मैंने हिंदी का किताब मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ सर। अच्छा, मुझे तो इंग्लिश से ज़्यादा स्कूल में पढ़ा या बाद में आपने? नहीं, इंग्लिश स्कूल में भी पढ़ा था। हाँ। अभी भी मैं सर हिंदी का किताब ज़्यादा प्रेफर करता है, मुझे समझ में ज़्यादा आता है, अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, ओके, ग्रेट सर, यही सर। तो अरुणाचल प्रदेश में लोग हिंदी बोलते हैं? बहुत बढ़िया बोलते हैं। अच्छा, ग्रेट, दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं, HD एंटरटेनमेंट का प्रश्न है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ टिप्स शेयर कीजिए। लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं। ये सर, इसमें मैंने देखा है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसने सही आदमी को पूछा है ना गलत आदमी को पूछा है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उतना तो शेयर कर सकता हूँ। सर ऑब्जेक्शन तो हर जगह पे है, हर जगह पे। अगर आप डॉक्टरिंग करो, इंजीनियरिंग करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, हर सेक्टर में क्या ऑब्जेक्शन तो है। लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला छोटे लेवल पे भी है, बड़े लेवल पे, जैसे मैंने प्रोस्पेक्टिंग लेवल पे भी है, जब मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह होता है ना, टीम बिल्ड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हर जगह मैंने कहता ऑब्जेक्शन तो है। लेकिन मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग किया, मुझे ये एक समझ में आया कि सक्सेस डिमांड ऑब्जेक्शन, सक्सेस आपसे ऑब्जेक्शन मांगता है। देखिए जब मैं जो प्रोस्पेक्टिंग व्यू ऑफ पॉइंट में सर आपको बोलूँ, तो ऐसा होता है कि जनरली हम किसी के पास जो अपने प्रोडक्ट हो या प्लान हो लेके जाते हैं, तो लोग क्या है नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं सर। लोग क्या बोलते हैं कि इसका प्रोडक्ट का इतना महंगा क्यों है, और वो बोलते हैं इसका ये कंपनी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका कोई क्या ऑथेंटिसिटी है, आप रहेगा कि नहीं रहेगा, आप छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, कब तक आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें सवाल रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए सर, हमें क्या करना चाहिए कि हमें शांत से स्माइलिंग करके जो
कस्टमर है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं सर, डिबेट कर लेता है डिबेट कर लेता है लोग, क्या जोड़ने का बाजी उल्टा तोड़ के आता है। yes. लेकिन हमारा काम तोड़ने का नहीं सर, जोड़ने का है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनको क्या लॉजिक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, लॉजिक आंसर देना चाहिए। अगर प्रोडक्ट महंगा है तो क्यों महंगा है ना। अगर लोग जो डायरेक्ट सेलिंग का बदनाम करते हैं तो बदनाम करते क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, तो सारा चीज़ लॉजिकली समझाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा सर, इसमें एक चीज़ है फैक्ट प्रेजेंटेशन सर। जो फैक्ट प्रेजेंटेशन होता है ना, कंपनी के बारे में सही बताना, हर चीज़ के बारे में फैक्ट प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। इमोशनली कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनका जो फ्लो में हमको भी फ्लो करना पड़ेगा। अगर हम वो नॉर्थ में है हम साउथ में, वो होगा नहीं। और लास्ट में मैं एक छोटा वर्ड में बोल रहा हूँ, जो हमें क्या क्या करना है कि क्लोज विद द मोटिवेशन। मोटिवेशन इन द सेंस सर ऐसा होता है कि जैसे लोगों का टेस्टिमनी, अगर मेरे पास में अचीवमेंट है तो मैं अचीवमेंट दिखा सकता, कंपनी का यूएसपी दिखा सकता, प्रोडक्ट का यूएसपी दिखा सकता। तो अगर हम इस तरह से क्लोजिंग करोगे, मोटिवेशन के साथ क्लोजिंग करोगे, कभी आपको कोई ना सर ना नहीं करता है, सबसे बड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सर चीज़ देखा है कि हमने अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है सर, तो यू नीड टू लर्न करना 70% लर्निंग करना पड़ेगा, 30% इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि लर्निंग कम इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा करते हैं ना। वो उसको अपना कंपनी का प्रोफाइल ढंग से पता नहीं है, प्रोडक्ट ढंग से पता नहीं है, इनका पैटर्न ढंग से पता नहीं, और फील्ड में उतर जाता है और शिकार करने के गया था, शिकार होके आता है। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एज पर मेरा सोच में 70% लर्निंग है, 30% सर आपका इम्प्लीमेंटेशन सर। दैट्स ग्रेट। मतलब ज़्यादातर लोग क्वेश्चन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सीखते नहीं हैं, इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और आपने बहुत अच्छे से कहा, मैं हाईलाइट करना चाहूँगा उस पॉइंट को, कि जब आप किसी के पास में जा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं या फॉलोअप के लिए जा रहे हैं, तो आपका मकसद वहाँ पे बहस करके जीतना नहीं है, आपका मकसद झगड़ा करना नहीं है। आपका मकसद है सामने वाले व्यक्ति को या तो अपने बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट देना, या अपने साथ में उसके साथ में जोड़ के और उसकी ज़िंदगी को आगे लेके जाना, उसके सपनों तक पहुंचने में उसकी मदद करना। तो ये इंटेंशन आपका हमेशा वहाँ पे दिखना चाहिए, तो फिर फ़र्क पैदा पड़ेगा। लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ पायलो सर। विशु का प्रश्न है, पहाड़ों में बिजनेस कैसे करें, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करें? आप जहाँ रहते हैं वो भी हिल एरिया है? सर मैं जहाँ रहता हूँ पूरा पहाड़ी इलाका है, ठंडा दिन में खूब बर्फ़ होता है, खूब ठंड होता है। अच्छा। और एक्चुअली क्या देखो, डायरेक्ट सेलिंग हर जगह फिजिबल है। ऐसा नहीं कि पहाड़ी लोगों के लिए अलग है, फिर प्लेन लोगों के लिए अलग है। जो समस्या वहाँ पे भी है, जो समस्या यहाँ पे भी है, जो समस्या वहाँ पे भी है। तो मैंने देखा है कि ऐसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। पहाड़ी इलाका में स्पेशली सर मैंने देखा कि लोग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचते हैं। लोगों को प्रोडक्ट कंज्यूम तो बहुत करते हैं, हज़ारों लोग प्रोडक्ट ले लेगा, लेकिन कम कुछ लोग ही करता है। जैसे मैं अनिनी से बिलोंग करता है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन निकला मैं एक सर। तो ये आदमी का सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, पहाड़ी में काम करने का कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सर जो ये पूछ रहा है, मैं तो कहूँगा सर वहाँ काम करने का कोई दिक्कत नहीं है। आजकल लोग नेटवर्क अपना डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना, वो नहीं पूछता है आपके साथ क्यों जोड़ना है, वो पूछता है। yes. तो वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं इनका जवाब ये देना चाहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं। हाँ, पहाड़ी इलाका होने का वजह से क्या ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन थोड़ा सा इशू है, समय पे प्रोडक्ट नहीं पहुँचता है क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है। अब बारिश दिन में तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट सब जगह का रोड ब्लॉक रहता है, तो प्रोडक्ट समय पे नहीं पहुँचता, तो इशू थोड़ा आता है। कम्युनिकेशन सही समय पे, अब नेटवर्क, अब पहाड़ी इलाका में सर मैं बोलना चाहूँगी नेटवर्क का बहुत इशू है। कहीं का मैंने कहीं तो मोबाइल का इंटरनेट टावर वगैरह कुछ है ही नहीं, तो वहाँ नेटवर्किंग बिजनेस करना ये सारे इश्यूज है। लेकिन अगर बोला जाए आज का समय में, मैं सही बता रहा हूँ, हॉनेस्टली आपको बता रहा हूँ, आज का समय में कोई डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है कोई नहीं पूछता है, क्यों नहीं करना कोई नहीं पूछता है, आपके साथ क्यों जुड़ना है वो पूछता है सर। यस, हमारी पर्सनैलिटी अगर अच्छी है, हमारी बातों में उनको दम लग रहा है और ये लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में मेरी ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी, तो फिर लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे। वो पहाड़ के लोग हैं या प्लेन एरिया के। चलिए, बहुत बढ़िया
पायलो सर, बहुत बड़ा आपके पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और वो बिल्कुल आपके हर उत्तर से झलक रहा है। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश से आप स्पेशली आए। एक बार फिर हमारे सभी व्यूवर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थैंक यू सर। आपको विशेष रूप से आमंत्रित भी कर रहा हूँ। चैट विद सुरेंद्र वत्स की हमारी 5वीं एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं तालकोटरा स्टेडियम में। Yes, 10 फरवरी को यस सर। सुबह से लेकर शाम तक का प्रोग्राम sir, yes, रहेगा। तो उसमें मैं विशेष रूप से आपको आमंत्रित करता हूं। और बाकी लोग भी अगर आना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, आप उस लिंक पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। लिमिटेड सी सीट्स बची होंगी अब तक। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो मिल जाएगी, वेट करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो 10 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में डायरेक्ट सेलिंग के महाकुंभ में आपसे भी मुलाकात होगी और पायलो सर से मुलाकात सर होगी। 100% आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली सर हम दिल से बोला आई एम ब्लेस्ड सर, आई एम ब्लेस्ड सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू Thank you, सर। sir. बहुत बहुत Thank you, sir. धन्यवाद आपका Thank you, sir. इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बड़ा बात। Thank थैंक यू सर। सो ये थे पायलो मेहू सर, अरुणाचल प्रदेश से हमारे बीच में आए, बहुत शिद्दत के साथ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं उन लोगों के लिए जो अधूरे मन से डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। 1 लाख रुपए महीना की सरकारी नौकरी को रिज़ाइन करके डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया और शायद उसी कमिटमेंट की वजह से आज जाना पहचाना नाम है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।